जी हां, समाअत के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा कि ये सिर्फ जमीन का नहीं, दिल, दिमाग, जज्बात और आस्था का मामला है। इन्होंने कहा कि सालसी के लिए पैनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सालसी की तजवीज पर हतमी फैसला लेगा। अदालत ने तमाम फरीकों को सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है। अदालत ने फरीकों से मसालहती पैनल के लिए शाम तक नाम देने के लिए भी कहा है। अब आइए देखते हैं इस मामले पर हिंदू महासभा के वकील का क्या कुछ कहना है। मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है। पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो आज जब काफी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़े मामले को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा भी सामने आया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पैनल एक बनाया जाना चाहिए, मसालहती पैनल, और इसके लिए शाम तक नाम देने के लिए भी तमाम फरीकों को कहा गया है। और आज अदालत में किस तरीके से सुनवाई हुई, क्या कुछ अदालत ने मजीद कहा, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, अगर पूरे सुनवाई की बात करें तो आज अदालत ने तमाम फरीकीन, तमाम पक्षों को किस तरीके से सुना और क्या कुछ फैसला जिस तरीके से महफूज रखा गया है अदालत की जानिब से, इसके अलावा क्या कुछ कहा गया? देखिए, अदालत जो है इस मामले में चाहती है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले का एक अच्छे तरीके से निपटारा हो। इस मामले में सभी पक्ष एक सहमति आपस में बने। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट चाहती थी कि इस मामले में एक मीडिएटर हो जो जिसपे बाकायदा कोर्ट जो है वो कोर्ट की निगरानी में वो इस मामले की मध्यस्थता करे और तीनों पक्ष को आपस में बैठा करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि मीडिएटर पहले भी हुए, लेकिन अब कोर्ट की निगरानी में बाकायदा मध्यस्थता वाली जो बात आई है, तो आज शाम तक इस मामले में तीनों पक्ष से बाकायदा एक नाम मांगा गया है कि आप अपना अपना नाम दें और जिस नाम पर एक अंतिम मुहर लगती है उसके बाद उसको मीडिएटर के तौर पर रखा जाएगा। हो सकता है इसमें 1 से 2 भी हो सकते हैं और हो सकता है इस मामले में चाहे मीडिएटर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हो या पूर्व जस्टिस जो है वो बाकायदा हो सकते हैं या किसी अन्य दूसरे संस्थान से भी बाकायदा हो सकते हैं या किसी धर्म संप्रदाय से भी हो सकते हैं। तो तीनों से बोला गया है, तीनों जो समुदाय है उनसे मांगा गया है और इस नाम पर जब मुहर लगेगी उसके बाद इस मामले में जो अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है उस अगली तारीख पर इस मामले में फैसला होगा क्या इस मामले में किन को मध्यस्थता के लिए किया जाए या नहीं किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मध्यस्थता की बात इसलिए यहाँ पे सामने आ रही है और कोर्ट मॉनिटरिंग मध्यस्थता इसलिए बात आ रही है कि इस मामले का एक जल्द से जल्द एक कोर्ट का मसले का एक समाधान निकल जाए। हालांकि यानी शंकर आनंद, तमाम फरीकों के लिए, तमाम पक्षों के लिए एक अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट एक मौका दे रहा है, फिर क्या हर्ज है? तमाम फरीकीन को मान लेना चाहिए। देखिए, अगर इस मामले पर अगर तीनों पक्ष एकजुट नहीं होते हैं, एक सहमति नहीं बनती है, तो फिर मामला वैसे ही चलता आ रहा है जैसे पहले कई सालों से मामला चलता आ रहा है। मामला फिर वैसे ही चलता रहेगा। हालांकि इस मामले में कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में लाखों ऐसे पन्ने हैं, दस्तावेज हैं, जिसका तर्जुमा जो है वो कराना बाकी है। चाहे वो हिंदी का अलग ट्रांसलेशन, इंग्लिश का अलग ट्रांसलेशन, उर्दू का अलग ट्रांसलेशन, सभी पक्ष को अपने मुताबिक चाहिए। फिर कभी किसी को दस्तावेज चाहिए, कभी वो चाहिए। तो ये चलते इस मामले में तारीख पे तारीख लगती जा रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया कि इस मामले में एक मध्यस्थता के लिए किसी शख्स का इस बीच में चुनाव किया जाए। उसके बाद जो आप जिससे मध्यस्थता कराना चाहते हैं, आप सभी पक्ष अपना अपना नाम दीजिए और जिस नाम पर अंतिम मुहर लगती है, एक चुनाव होता है, वो फिर इस बात की मध्यस्थता करेंगे। और अगर मध्यस्थता करने के बाद अगर आपको ये जो नियम ये जो भी बातचीत होगी वो अगर कबूल होगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का कबूल होगा। तो कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में
कि जितना जल्द से जल्द इस विवाद का एक समाधान निकले। हालांकि इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि उस मीडिया रिपोर्टिंग उस मामले पे नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्टिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो मध्यस्थता वाली बातचीत होगी, जिन मुद्दों पे बातचीत होगी, उस जगह पर रिपोर्टर्स मौजूद नहीं होंगे। बंद कमरे में इस मामले का बातचीत होगी और उसकी मध्यस्थता की जाएगी। और इसकी भी वजह सालसी को लेकर जो तबादले ख्याल होगा, गुफ्तगू होगी, वो मंजरे आम पर नहीं लाई जाएगी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ बने रहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ही मौजूद है शंकर आनंद। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं खुर्रम शहजाद भी दिल्ली से। खुर्रम शहजाद, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो कोशिशें कर रहा है लगातार, हमने देखा एक बार फिर से फरीकैन को एक साथ बैठकर मामले को हल करने की कोशिश को लेकर, सालसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है कोशिशें कर रहा है। ऐसे में ये समझा जाए कि इस मामले का हल सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पहले चाहता था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले। देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली है और सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की नजाकत का पूरे तौर से एहसास है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि आप मुसालिहत कर लें, बातचीत कर लें, लेकिन यह जरूर देखा गया कि हिंदू पक्षकार जो है, हिंदू फरीक जो है, खासतौर से हिंदू महासभा, उसने लगातार बातचीत की मुखालफत की है। यहां तक कि इमीडिएशन में जाने के बाद भी हिंदू महासभा ने साफ कर दिया है कि इमीडिएशन की मुखालफत वो करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया 1 इंच जमीन भी जो है वो बाबरी मस्जिद के लिए नहीं दी जाएगी, मुस्लिम फरीक को नहीं दी जाएगी। कई तरह की दलीलें दी गई हैं। हालांकि मुस्लिम फरीक वो लगातार ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, मीडिया रिपोर्टिंग न की जाए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम फरीक की तरफ से कोर्ट के लिए एक मुस्बत रुख देखने में आया है, तो वहीं हिंदू महासभा की तरफ से एक निगेटिव रुख देखने में आया है। लेकिन निर्मोही अखाड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हिंदू महासभा में भी 2 तरह के रुख देखने में आ रहे हैं। उनके वकील कह रहे हैं कि वो बातचीत की मुखालफत करेंगे, वो नहीं चाहते कि कुछ भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनके जो अध्यक्ष है और उन्होंने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, उन्होंने पहले भी एक मैसेज भेजा था। ऐसे में सवाल ये उठता है खुर्रम शहजाद, कुछ देर कल हम देख रहे थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष की बाइट, सदर की बाइट, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत जिस तरीके से लगातार कोशिशें करती रही और जो ये कोशिश है अदालत की, उसकी सताइश भी उन्होंने की और कहा कि इस पर हम रजामंद हैं। फिर उसके बाद वकील के बयान में अगर देखें तो दोनों के बयान में तजाद दिखाई दे रहा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, साफ तौर पर हो सकता है कि हिंदू महासभा एक ऐसा फार्मूला लेकर के मीडिएशन में जाए जो अब तक अपनाया जाता रहा है, जिस पर मुस्लिम फरीक बातचीत से इनकार करता रहा है कि मुस्लिम फरीक किन बुनियादों पर किस तरह से वहां की जो मिल्कियत का अपना दावा है उससे दस्तबरदार हो जाए। ये हो सकता है, ये एक बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात आज कही है वो आपको समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक बार बातचीत हो गई, फार्मूला बन गया, अगर हमारे पास आया और हमने उसको डिग्री कर दिया तो ये सबको मानना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे बड़ा सवाल यही था, ठीक है आप बातचीत के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाज में क्या लोग इसको मान लेंगे, क्या इस बातचीत और के बाद जो मुसालिहत होगी, जो फार्मूला निकल के आएगा उसको मान लेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने साफ कर दिया कि अगर बातचीत हो गई, हमारे यहाँ फैसला आ गया और हमने उस पर रजामंदी दे दी और डिग्री हो गया तो ये सबको मानना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि जिस तरह से 2.5 महीने का वक्त दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए कि मुस्लिम फरीक जो है वो उस ट्रांसलेशन को देखे, लेकिन इस बीच में ये बातचीत हो। लेकिन एक बात और भी समझनी चाहिए कि जो एक बड़ी जो टिप्पणी की गई है, एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि इस पूरे मामले में कि सिर्फ एक मीडिएटर की जरूरत नहीं है बल्कि एक पैनल होगा। आज शाम तक के लिए नाम मांगे गए हैं, शाम तक नाम दे ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जो है अपना फैसला दे सके। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह है कि जाहिर सी बात है। खुर्रम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इस वक्त रुख कर लेते हैं शंकर आनंद का। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट का जो तबसरा आया है सालसी को लेकर, फैसला महफूज कर लिया गया। अगर अगले सुनवाई की बात करें, अगले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर कर जाएगा, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। देखिए सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं।
इस वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर की बाइट आप सुन रहे थे, रद्देमल सुन रहे थे और जफर साहब की। उनकी जानिब से कहा गया कि सालसी का जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की जा रही है वो अच्छी रहेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना तबसरा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना मौक़िफ़ है, तो आने वाले वक्त में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। शंकर आनंद, आपसे सवाल ये था, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है सालसी को लेकर, मीडिएशन को लेकर, क्या लगता है इस मामले को लेकर अगली तारीख को लेकर अदालत ने कुछ कहा? सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आज शाम तक जो नाम दिया जाएगा सभी पक्षकारों के द्वारा, वो नाम कौन सा होगा। क्या इस मसले पर जो पक्षकारों का नाम देने की आज मांग की गई है, क्या उस पर सहमति बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? क्योंकि यहाँ पर नाम जो है, उस नाम पर सहमति वो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद जब ये मामले फिर जब कोर्ट अगली तारीख पर जब मुकर्रर करेंगे, क्या जब अगली तारीख जो दी जाएगी उसमें ये बात का निर्णय किया जाएगा कि इस मामले में मध्यस्थता आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि इसीलिए आज शाम तक का जो वक्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस वक्त में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला रखता है कि इस मामले पर अगली जो तारीख होगी उसके लिए किस तरह से इस मामले पर कोर्ट की सुनवाई होनी। हालांकि आज मामला जो है आज सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो महत्वपूर्ण जो नाम है वो काफ़ी इस मामले पर जो अगली तारीख है वो उसकी जो रूपरेखा है उसको फिक्स करेंगे। और इस मामले में अगर बात करें हिंदू महासभा की बात करें, जिस तरह से हिंदू महासभा मध्यस्थता की बात को शंकर रोकना चाहेंगे इस वक्त। दूसरा ये है कि हिंदू महासभा ने मध्यस्थता वाले मामले को खारिज कर दिया है कि वो इस पे राजी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हिंदू महासभा ने इसको मतलब इसको नकार दिया है मध्यस्थता वाले मामले को, और सुप्रीम कोर्ट मामले जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसको जो है सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट का कहना है कि इसको मध्यस्थता से ही सुलझाया जाए। तो मध्यस्थता सुरक्षित रखा तो मध्यस्थता तो उसको तो कोई के जिम्मा तो लगाना चाहिए। सुरक्षित रख लिया तो क्या हुआ, उसको सामने आएगा तब तो पता लगेगा क्या मध्यस्थता के आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस मामले को सुरक्षित रखा हुआ है। सुरक्षित रखा तो कब सुनवाएंगे? कोई टाइम दिया, कोई किया, लेट करने के सुप्रीम कोर्ट का ही एक बहाना है जी। हाँ, तो हिंदू महासभा ने मध्यस्थता वाले हिंदू महासभा उसमें है, ये क्या है कोर्ट में केस में क्या है? ये सब ऐसे ही 10 महासभा 10 महासभा ये लगे हैं सब आती गए, तो उन लोगों से मध्यस्थता खारिज करना न करना उसके क्या मतलब है? तो क्या हिंदू महासभा से आपको क्या कहना है? हमको हिंदू महासभा से कुछ कहना नहीं, उनमें कुछ है ही नहीं है सर जी। अच्छा, कोर्ट ने ये भी बोला है कि इस मामले का सबसे बढ़िया हल मध्यस्थता ही है। मध्यस्थता कोर्ट कह रहा है तो मध्यस्थता करता है, तो कोर्ट को जब सुरक्षित रख लिया, किसके माध्यम से मध्यस्थता करने के बात सोचा है कोर्ट, कैसे कोर्ट में कागज कैसे जाएगा जी। तो कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसकी रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी, और जौन होगा तो होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना। तो अदालत संजीदगी से इस मामले को देखे धर्म गुरु धर्मदास इजहार ख्याल कर रहे थे मीडिया नुमाइंदों पर, और साथ ही साथ उन्होंने हिंदू महासभा की शाख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो ये मामला है बाबरी मस्जिद मतनाजा मामला है, इसमें हिंदू महासभा की औकात क्या, इस तरह का रद्देमल का इजहार उन्होंने किया। शंकर हमारे साथ बातचीत करते, शंकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, लगातार हम इजहार ख्याल रद्देमल सुन रहे हैं तमाम फरीकीन का। अगर जफर याब जिलानी साहब की बात करें तो कुछ देर कबल वो मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सालसी की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी है वो अच्छी होगी या बुरी, ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को हम मानते हैं। यानी सिर्फ अगर बात कर ली जाए निर्मोही अखाड़ा की और बात कर ली जाए मुस्लिम पक्षकार की, तो उनकी जानिब से हाँ है, वहीं हिंदू महासभा में कहीं ना कहीं तजाद देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब शुरुआती दौर में इस तरह का मामला सामने आ रहा है, फिर अंजाम क्या होगा? देखिए, अंजाम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक नाम मान लिए हैं और इसी बुनियाद पर जो है वो इमीडिएशन या सालसी की जो कोशिश है वो आगे बढ़ने वाली है। तो नाम हालांकि देने के लिए हिंदू महासभा राजी है। उसने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको मानेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आखिर तक ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कहा कि हम 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तैयार ही नहीं है, सालसी नहीं चाहते हैं, तो किस बुनियाद पर यह सालसी हो रही है? तो बहरहाल ये देखना होगा। हालांकि मुस्लिम फरीक
जो है उसने एक जो है नर्म रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि एक बहुत ही संजीदा रुख है कि अदालत ही तय करे कि उसको किस बुनियाद पर और किस तरह से सालसी की कोशिश की जाएगी। यानी कि कोई फार्मूला जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से देने की कोशिश नहीं की गई है। सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ये बात आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोर्ट ने जो ये कहा है, अगर आप मुसालहत कर लेते हैं, सालसी पे बात हो जाती है, फैसला हो जाता है, तो वो सबको मानना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बात है, नजाकत को समझा है। 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। छोटा सा सवाल ये, खुर्रम, इन तमाम कोशिशों के बाद क्या ये समझा जाए कि जो मामला है इसका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कोशिश हुई है। अगर वाकई लेन देन पर दोनों फरीक तैयार होते हैं, कुछ लेना देना पड़ता है किसी भी सालसी की कोशिश में, या कोई फार्मूला होता है, तो इस मसले का हल निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुकदमा 2.5 महीने के बाद ही उसकी समाअत होनी है, ट्रांसलेशन के लिए 2.5 महीने का वक्त मुस्लिम फरीक को दिया जा चुका है, तो उसके बाद ये सुनवाई होगी। लेकिन अभी दिल्ली जो है वो काफी दूर है जिस तरह से मामले की समाअत हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा है तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, मुस्लिम फरीक की तरफ से उनके पेश होने पर भी ऑब्जेक्शन किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश आखिर इस मामले में कैसे पार्टी बन सकती है। तो ये भी हमें देखना होगा। तो अभी जहां तक फैसले की बात है या इस मसले की हल की बात है, अगर बातचीत से हल हो सकता है तो जल्द हल हो सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो अपने तौर पर चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम फरीकीन इस पर रजामंद होते हैं या नहीं। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत तफसीलात के साथ करने